आज हम बात करेंगे एक्ने और पिंपल्स वगैरह के बारे में कि ये क्यों होते हैं और कौन सी एज में होते हैं और होम्योपैथिक में इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं। मैं हूं डॉक्टर नाजिया, क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन। हमारी स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। उनमें से ऑयल की सिक्रेशन होती है जो कि नॉर्मली हमारी स्किन को मॉइस्ट रखती है, जो कि ज़रूरी है। अगर ये बहुत ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी वजह से भी हमें पिंपल्स, एक्नीज वगैरह हो सकते हैं। डेड सेल्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो वो भी क्लॉग कर देती है पोर्स को, तो इसकी वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो जाते हैं। तो ये सारी बातें क्यों होती हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो हम बात करते हैं कॉजेज़ फॉर पिंपल्स। नंबर 1, जेनेटिक। जेनेटिकली भी होता है कि कुछ लोगों की फैमिली में होता है कि उनके बड़ों को भी या पहलों को भी पिंपल्स थे तो उनके भी हो जाते हैं। लेकिन मेडिसिन से ये कवर हो सकता है, लेकिन इसकी वजह एक ये हो सकती है कि जेनेटिकली हो। सेकंड है हार्मोन्स। हार्मोन्स का तो आप सभी को पता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएं तो भी पिंपल्स हो जाते हैं। फिर है नेक्स्ट डाइट। डाइट भी इसकी बहुत बड़ी कॉज है। ग्लूकोज या फास्ट फूड वगैरह, जिसको हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं, अगर इस टाइप की डाइट ज़्यादा ली जाए जिसमें हाई ग्लूकोज हो, फास्ट फूड हो, तो भी पिंपल्स हो सकते हैं। जनरल केयर, अगर केयर ना की जाए स्किन की सही तरीके से तो भी पिंपल्स हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स वगैरह, जिसके इस्तेमाल की वजह से भी पिंपल्स होते हैं। स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो स्ट्रेस की वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं। अगर एज के हवाले से बात करें कि किस किस एज में पिंपल्स हो सकते हैं, तो नॉर्मली तो आप सब यही जानते हैं कि प्यूबर्टल एज में यानी टीन एज में ज़्यादा होते हैं। 16 टू 25 ईयर तक हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं इस टाइम पर। हार्मोन्स में चेंजिंग्स आ रही होती हैं, तो इस वजह से इस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्नी, पिंपल्स वगैरह की कंप्लेन बढ़ जाती है। लेकिन ये किसी भी एज में हो सकते हैं। न्यूनेटल पिंपल्स ये तो बच्चों में होते हैं, बहुत छोटे बच्चों में। फिर सेकंड में आ जाता है प्री प्यूबर्टी पिंपल, ये बच्चों में हो सकते हैं, 8, 9, 10 ईयर के बच्चों में भी होते हैं। फिर प्यूबर्टल एज तो वो तो सबको ही पता है कि इसमें कॉमनली हो जाते हैं अक्सर लोगों के। लेट ऑनसेट पिंपल्स, ये 25 के बाद जब होते हैं तो उसको कहते हैं, इसमें नॉर्मली फीमेल्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर लोग आके कहते हैं कि अभी तो हमारे ये पिंपल्स की एज ही नहीं है, तो हमारे पिंपल्स क्यों हो गए हैं, क्यों हो रहे हैं, ये कुछ और तो नहीं है, कोई और स्किन की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पिंपल्स किसी भी एज में हो सकते हैं। बुढ़ापे में, ओल्ड एज में भी हो सकते हैं, जिसे पेंशनर्स पिंपल्स भी कहते हैं। 60 प्लस एज में हो जाते हैं। अब बात करते हैं पिंपल्स की टाइप्स के बारे में। किस किस टाइप के पिंपल्स हो सकते हैं। फेशियल पिंपल, मतलब फेस पर होने वाले पिंपल। फेस पर तो बहुत ज़्यादा कॉमन है पिंपल्स का होना, लेकिन और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पिंपल्स हो सकते हैं, जैसे चेस्ट पर, अपर आर्म पर, बैक पर भी पिंपल्स हो सकते हैं। ग्रेड 1 में कोमिडोन्स, मतलब वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स वगैरह, वो पिंपल्स की ग्रेड 1 में आते हैं। ग्रेड 2 में पेप्यूल्स आते हैं, जो कि अभी इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ होता है, सिर्फ रेड रेड से पिंपल्स निकलना स्टार्ट होते हैं, उसे पेप्यूल्स कहते हैं। पस्ट्यूल्स थर्ड ग्रेड में आते हैं, अगर जब पस पड़ जाती है तो उसको हम पस्ट्यूल्स कहते हैं। ग्रेड 4 में नोड्यूल्स सिस्टिक, मतलब जब वो और मज़ीद उनके नीचे सिस्ट बन जाती है और बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो ग्रेड 4 पर नोड्यूल सिस्टिक एक्नीज होते हैं। तो वो सिस्ट नुमा बन जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं उसकी स्किन। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि एक्नी और पिंपल्स के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। मैं आपको क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बता दूंगी जो सिम्टम्स के हिसाब से होती हैं। कुछ अभी हम कॉमन मेडिसिन्स की बात कर लेते हैं जो नॉर्मली स्टार्टिंग में अगर दी जाएं तो इसी से ही आपके पिंपल्स
कवर हो जाएंगे, मज़ीद आगे नहीं बढ़ेंगे और आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा। अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, तो आपको इन्हीं मेडिसिन से क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। अगर जेनेटिकली होता है तो भी होम्योपैथिक मेडिसिन कवर करती हैं। कोई भी सिम्टम होता है तो उसके लिए अलग मेडिसिन होती है। सबसे नंबर 1 पे हम बात करेंगे कालीब्रोम 30। अगर प्यूबर्टल एज में चेहरे पर कील मुहासे हो जाते हैं, एक्नीज होते हैं, तो सबसे पहले आप कालीब्रोम 30 जहन में रखें और कालीब्रोम 30 का ही यूज़ कराएं। सुबह दोपहर शाम एक एक बूंद आप पानी में डाल के या जुबान पर टिपका के ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है इंडियम 30। अगर बहुत ज़्यादा एक्नीज आपके पेन करते हों, प्यूबर्टल एज के ही एक्नीज हैं लेकिन थोड़ा पक जाएं और उसमें पस पड़ जाए और दर्द करें, तो फिर आपको इंडियम 30 लेनी चाहिए। सुबह दोपहर शाम एक एक ड्रॉप। कैलकेरिया सल्फ 30। अगर चेहरे पर जो पिंपल्स हैं वो पस्ट्यूल्स बन चुके हैं, पीप वाले दाने हो चुके हैं, तो आप कैलकेरिया सल्फ 30 सुबह दोपहर शाम एक एक बूंद लें। इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। गर्ल्स में जब बहुत ज़्यादा कील मुहासे पिंपल्स वगैरह निकल रहे हों और साथ पीरियड्स भी टाइम पर ना होते हों, तो कैलकेरिया फॉस 30 या 6X का यूज़ करें। लेडीज़ में अगर पिंपल्स की कंप्लेन के साथ साथ मेंसेस बहुत कम आते हों, अगर इस तरह की सिम्टम मिलती है, तो सेंगोनेरिया 30 मेडिसिन यूज़ करें सुबह दोपहर शाम एक एक ड्रॉप, तो मेंसेस भी ठीक हो जाएंगे और साथ साथ आपके पिंपल्स भी ठीक हो जाएंगे। सोराइनम 200। अगर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पिंपल्स ड्यूरिंग मेंसेस हो जाते हों, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हों, जब भी मेंसेस या पीरियड स्टार्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स की कंप्लेन बढ़ जाती है, तो सोराइनम 200 वीकली 3 डोजेज़ लें, तो ये आइंदा नहीं होगी ये कंप्लेन। कार्बोविज 30। अगर पिंपल्स वाले एक्नी वाले शख्स को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अक्सर रहती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो वर्क कर रहा है, जल्दी खाना हज़म नहीं होता, तो इस तरह की कंप्लेंट्स हैं तो कार्बोवेज 30 बहुत अच्छा वर्क करेगी। सुबह दोपहर शाम एक एक ड्रॉप लें तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और एक्नीज भी ठीक हो जाएंगे। इचिनेशिया क्यू, ये होम्योपैथिक में खून साफ करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर बार बार किसी को एक्नीज हो जाती हैं, बार बार हम पहले ट्रीटमेंट करते हैं फिर से दोबारा हो जाती हैं, तो उसको चाहिए कि एकिनेशिया क्यू में सुबह दोपहर शाम 10-10 ड्रॉप आधे कप पानी में मिलाकर पिएं, कुछ मंथ तक ये लें, तो उसको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बर्बरिस इक्विफोलियम क्यू। बर्बरिस इक्विफोलियम क्यू एक्नीज हटाने के साथ साथ चेहरे का कलर भी फेयर करती है, रंग रूप साफ करती है। ये इसके लिए स्पेसिफिक है। इसका तरीकाकार भी यही है कि सुबह दोपहर शाम 8-8 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार या 4 बार आप आधे कप पानी में मिलाकर पिएं, तो आपका कलर भी फेयर होगा, स्किन अच्छी हेल्दी होगी और जितनी भी कंप्लेंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो एक्नीज हो या और कोई प्रॉब्लम हो स्किन की, तो वो दूर हो जाएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि मैंने बहुत डिटेल से आपको सारे एक्नीज के कॉजेज़ भी बताए हैं, आपको एक्नी होने की रीजंस भी सारी आपको बता दी हैं, उससे भी आपको बचना चाहिए जो जो कि आपके इख्तियार में है। और होम्योपैथिक मेडिसिन आप एग्जैक्ट जो आपके साथ सिम्टम मैच करती है आप वो मेडिसिन लें, तो आपको एक्नी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल आपकी स्किन साफ हो जाएगी। ओके, खुदा हाफिज़।